स्टार्ट करते हैं बेटा आज. आई एम सॉरी फॉर द डिले टुडे. लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्चुअल्स एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी फर्स्ट. रिलेटिव वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने आपको लास्ट टाइम कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था. VAB का मतलब वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ A कंसिडरिंग B टू बी एट रेस्ट. A की वेलोसिटी अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि B किस पे है, रेस्ट पे, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब. फॉर्मूला क्या बताया था VAB का, VA माइनस VB. A की वेलोसिटी में से B की वेलोसिटी को अब क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो. लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्चुअल्स फर्स्ट. कॉन्सेप्चुअल्स में पहला, व्हाई डज द स्पीड ऑफ द कार मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कार ऑफ द ऑब्जर्वर अपीयर्स टू मूव फास्टर फॉर द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. क्या होता है भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में तेज क्यों होती है, relative velocity क्या हो जाती है, add up हो जाती है. वही लिखा है, this is so because when the two cars move in opposite direction, the observer sitting in the either car observes the other car with respect to him. और with respect to होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों relative velocities add हो जाएंगी. Same direction में relative velocity क्या हो जाती है, subtract. Opposite direction में relative speed क्या हो जाती है, add. Second, two particles A and B are moving along the same straight line. B is ahead of A. Velocity of B remaining unchanged. What would be the effect on the magnitude of relative velocity of A? What would be the effect of the magnitude of relative velocity if A is ahead of B? सामने देखो, अप्रोच करते हैं इसको. Two particles A and B are moving along the same straight line. B ahead of A. B आगे है, A पीछे है. B ahead of A. Velocities remaining unchanged. What would be the effect on the magnitude of relative velocity if A is ahead of B? अब A आगे हो, B पीछे हो, या B आगे हो, A पीछे हो, relative speed पे तो फर्क नहीं पड़ेगा. In same direction, relative speed gets subtracted. Yes or no? अब कहीं पे भी हो फर्क नहीं पड़ेगा. It does not depend upon पोजीशन डिपेंडेंट नहीं होगी. किस पे डिपेंड होगी, किस पे डिपेंडेंट होगी, स्पीड्स पे डिपेंडेंट होगी. रिलेटिव स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, इंडिविजुअल स्पीड्स पे. इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि पोजीशन क्या है. क्लियर. थर्ड, when an observer is standing on earth, the trees and house appear stationary to him. However, when he is sitting in a moving train, all the objects appear to move in the backward direction. Why? अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं अर्थ पे खड़ा हूं, so my velocity and velocity of any object on the earth is same, which is due to the rotation of earth या movement of earth around the sun. तो मेरी स्पीड और बाकी सराउंडिंग्स की स्पीड क्या है, सेम. तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट होके आ गई 0. सो एवरीथिंग अपीयर्स टू बी स्टेशनरी. बट व्हेन आई एम मूविंग इन अ ट्रेन, माय वेलोसिटी इज डिफरेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ the objects around me is different, so the relative velocity is different, therefore they appear to be moving, and when I am stationary on the ground it appears to be on the standstill. Clear? So वही लिखा है यहाँ पे, for a stationary observer the relative speed of the trees and houses is 0, and for an observer in a moving train the relative velocity of houses and trees is negative of the velocity of train, so these appears to move in the backward direction. Clear? Last, can the relative velocity of two bodies be greater than the absolute velocity of either? Yes, जब दोनों opposite direction में चलते हैं, एक की स्पीड है 20, एक की स्पीड है 30, तो रिलेटिव कितना लगेगा, 50. समझ में आ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में एड अप हो जाते हैं. तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल से. लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. पहला क्वेश्चन सारे कर रहा हूं मैं, आप अपने स्टेप्स चेक कीजिएगा. 5-10 करने के बाद रुकूंगा, आराम से बैक करके लिख लेना. पहले समझने पे फोकस करो, अपने आंसर्स चेक करो. द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग पैरेलल विद इक्वल वेलोसिटीज. अब VA और VB, VA V है, VB भी V है, क्योंकि दोनों बॉडीज किस में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में. अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो एक की स्पीड अगर V है तो दूसरे की भी कितनी होगी, V होगी ना, सेम. सो सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड सेम रहेगी. VA और VB बराबर है, दोनों किसके बराबर, V के बराबर. सो VAB कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कितना हो जाएगा, V माइनस V. कितना रिजल्ट आया, 0. क्लियर, नो प्रॉब्लम. सो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 0. सेकंड पे आ जाते हैं. सेकंड नंबर,
सेकंड कह रहा है टू कार्स ए एंड बी आर रनिंग with at a velocities of 60 and 45 with the what is the relative velocity of car A with respect to B if both are moving eastward. दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, A और B दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं. एक चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, एक चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर से. सो एक डायरेक्शन को मैंने क्या बोला था, क्या ले लिया करो, पॉजिटिव. सो दोनों की स्पीड क्या हो गई, पॉजिटिव. सो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो गया, +60. वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो गया, +45. सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया, 60 - 45. रिजल्ट कितना आया, 0. क्लियर, सॉरी 60 - 45 रिजल्ट कितना आया, 15. क्लियर बेटा. सो रिजल्ट आया 15 किलोमीटर पर आवर. इजी. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड. थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है न्यू दिल्ली इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर्स फ्रॉम जालंधर. P set out from Jalandhar at a speed of 30 and Q set out at the same time from New Delhi at a speed of 20. ये है जी न्यू दिल्ली और ये है जालंधर. एक इधर से चला, एक इधर से चला. कौन कहां से, P set out from Jalandhar at a speed of 30. So P चला 30 किलोमीटर पर आवर से और Q चला 20 किलोमीटर पर आवर से. सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने बिना रिलेटिव के भी किए थे, रिलेटिव के साथ करेंगे अब हम. When will they meet each other, कब मिलेंगे दोनों का मिलन कब होगा. क्या बताया था आपको, रिलेटिव स्पीड क्या कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड कर दो. रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 400. क्या करते हैं रिलेटिव में, रिलेटिव में एक को रेस्ट पे मानते हैं. अगर मैं Q को रेस्ट पे मान रहा हूं तो P की वेलोसिटी कितनी हो गई, 50. और अगर मैं Q को रेस्ट पे मान रहा हूं तो P ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 400. रिलेटिवली डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 400. एक्चुअल नहीं, रिलेटिव. सो वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर. रिलेटिव डिस्टेंस हुआ 400 किलोमीटर्स. तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 8 आवर्स. 8 घंटे लगेंगे उसको मिलने में. पहले 3 क्लियर, फर्स्ट 3 में नो प्रॉब्लम. आगे चलते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ. फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लिखने के बाद में टाइम मिलेगा. कार ए इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and car B is moving with a speed of 60 kilometers per hour along the parallel straight path in the same direction starting from same point. What is the position of car A with respect to car B after 15 minutes? Please ध्यान दीजिएगा. Car A is moving at a speed of 40. ये कार A है, अप्रोच देखिएगा लिखने की, 40 किलोमीटर पर आवर. ये कार B है, ये मूव कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर. Starting from same point. What is the position of A with respect to B? तो velocity of A with respect to B पहले निकालोगे. A with respect to B स्पेसिफाई कर दिया उसने. तो A की velocity as compared to B वो हुआ 40 - 60. कितना आया, -20. माइनस का मतलब पीछे रह रहा है, उसकी velocity कम है. कितना टाइम है, टाइम कितना हुआ, कितना टाइम दिया हुआ है, 1/4 ऑफ एन आवर. तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना हुआ, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, स्पीड इंटू टाइम, -5 किलोमीटर. -5 मतलब पीछे रह गया. देयरफॉर ए विल बी 5 किलोमीटर्स बिहाइंड बी. क्या ये समझ में आता है, क्लियर. ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हुआ, 5 किलोमीटर्स. नेगेटिव में मतलब वो पीछे रह गया. आ जाते हैं अगले पे, आंसर नंबर 5. अ जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट 500 किलोमीटर पर आवर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इजी है पर इंपॉर्टेंट है. जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर ejects the burnt gases at a speed of 1100 kilometers per hour relative to jet plane. ये जेट प्लेन है,
ये ट्रैवल कर रहा है 500 किलोमीटर पर आवर से। वेलोसिटी ऑफ राइट साइड को मैंने ले लिया पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन कितना दे दिया प्लस 500, नो प्रॉब्लम। राइट साइड को मैंने पॉजिटिव लिया तो जिस डायरेक्शन में जेट प्लेन जा रहा है वो डायरेक्शन क्या हो गई पॉजिटिव। सो वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन कितना हो गया प्लस 500। आगे क्या बोला, इजेक्ट्स द बर्न्ड गैसेस एट अ स्पीड ऑफ 1100 किलोमीटर पर आवर। बर्न्ड गैसेस को पीछे की तरफ इजेक्ट कर देता है। सो वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन कितना होगा बताओ, 1100, बिल्कुल गलत, माइनस 1100, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिवली। विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन पीछे जा रहा है वो, तो डायरेक्शन उल्टी हो गई, डायरेक्शन उल्टी हो गई तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन कितना हुआ माइनस 1100। अब आपको स्पीड ऑफ द बर्न्ड गैसेस विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन अर्थ मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ गैसेस निकालना है। सो वी जी जे कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ गैसेस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन माइनस 1100 हो गया। वैल्यू पुट करो, वेलोसिटी ऑफ गैसेस माइनस 500 इज माइनस 1100 एंड उधर ले जाओ, वेलोसिटी ऑफ गैसेस कितना हो गया माइनस 600। माइनस का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और स्पीड कितनी हुई 600 किलोमीटर पर आवर। इजी लगा? और देखिए इस वाले क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हो रही थी कि हमने वेलोसिटी ऑफ गैसेस को माइनस 1100 क्यों नहीं लिया। लिया ना, नहीं नहीं, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू द जेट एयरप्लेन लिया ना माइनस 1100। क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया है, पढ़। बर्न्ड गैसेस एट अ स्पीड ऑफ 1100 रिलेटिव टू जेट प्लेन। अच्छा ओके, वो सब मैंने स्पेसिफिकली स्किप कर दिया हाँ, जल्दी जल्दी। स्पेसिफिकली दिया हुआ है बेटा, ठीक है? ठीक, आप थैंक सबको यू। भी क्लियर है? नेक्स्ट, सिक्स्थ आंसर नंबर, सिक्स्थ 10-12 करके रुकूंगा, आप आराम से करना, फिर उसके बाद पुराने कोई लिखने होंगे लिख लेना, फिर उसके बाद आगे करेंगे। A jet airplane traveling at a speed of 500 kilometers per hour ejects its product of combustion वही gases at a speed of 1500 kilometers per hour relative to jet plane। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, नंबर्स चेंज है सिर्फ। ये रहा आपका एरोप्लेन, ऐसा ही बनाना आता है मेरे को। ये है 500 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन 1500, पीछे की तरफ कंबशन गैसेस जा रही हैं, तो वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन दिया है 500, राइट साइड को मैंने ले लिया पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन दिया है माइनस 1500। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लैटर? लैटर मींस गैसेस with respect to an observer, actual velocity of gases with respect to jet plane minus 1500, velocity of gases minus velocity of jet plane minus 1500, velocity of gases minus 500 is minus 1500, so velocity of gases कितना हुआ, actual velocity minus 1000। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, आ जाते हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ क्या कह रहा है, अ ट्रेन विच इज 150 मीटर पर 150 मीटर्स लॉन्ग, एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी, एक ट्रेन है जी 150 मीटर लंबी है, 150 मीटर्स लॉन्ग, इज मूविंग ड्यू साउथ एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये रही ट्रेन, साउथ की तरफ जा रही है, यहां मैंने साउथ ले लिया, इधर नॉर्थ ले लिया, 150 मीटर लंबी ट्रेन है। ध्यान से देखिएगा, कोई वो जल्दी नहीं, एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, 10 मीटर्स पर सेकेंड से जा रही है। अ पैरट फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ पैरेलल टू द रेल ट्रैक। कितना टाइम लगेगा उसे क्रॉस करने में? हरा होता है ना पैरट, ये बनाते हैं, ये रहा पैरट, ऐसा बना दिया, और ये इस तरफ जा रहा है 5 मीटर्स पर सेकेंड से। कितना टाइम लगेगा इनको क्रॉस करने में? अब ध्यान देना, ये ट्रेन है, ये पैरेट है। अगर मैं पैरेट को रेस्ट में मान लेता हूं तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? 15। पैरेट रुका है तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? 15। पैरेट रुका है तो ट्रेन की स्पीड हो गई 15। रिलेटिव स्पीड ट्रेन की हो गई 15। मतलब पैरेट अगर रुका है तो ट्रेन को कितना मीटर ट्रेवल करना है? जितना ट्रेन की लेंथ है, विच इज 150 मीटर्स। सो रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गया? 150। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 15। रिजल्ट कितना आया? 10। ठीक है,
अगर आप ट्रेन को रुका मान लो तो पैरेट की स्पीड कितनी हो गई 15। पैरेट को कितना ट्रैवल करना है 150 मीटर्स, जैसे मर्जी मान लो, दोनों ठीक है। ठीक है, तो आप पहले क्या बोलो, वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। पहले इंडिविजुअल वेलोसिटीज लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ पैरेट कितना हो गया, मैंने राइट साइड को ले लिया पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ पैरेट हो गया -5, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना हुआ +10। सो वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना हुआ -5 -10, दैट इज -15 मीटर्स पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन की वैल्यू मतलब स्पीड ये हो गया 15 मीटर्स पर सेकेंड। ट्रेन को रेस्ट पे माना हुआ है यहां पे मैंने, तो रिलेटिव डिस्टेंस इसको कितना ट्रैवल करना है 150 मीटर। तो टाइम कितना हुआ, टाइम हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आंसर कितना आया 10 सेकेंड्स। गॉट इट? सो टाइम आया 10 सेकेंड्स। क्लियर है सबको? ऑनलाइन क्लियर है सबको बेटा? यस सर। बेटा वो नीचे वाला क्वेश्चन किया मैंने, 10 है आंसर। वो वैल्यू, वो डायरेक्शन सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन यहां पे जो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिजल्ट किसका दिया है स्पीड, और हमने क्या निकाला है वेलोसिटी। स्पीड होता है मैग्नीट्यूड, तो वहां रिजल्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड का दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गए दोनों भी? अगले पे आओ, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, और आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इजी क्वेश्चन है। सामने देखो अगला, नेक्स्ट आंसर नंबर 8। कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर overtakes another car traveling at 42 kilometers per hour, assuming each car to be 5 meters long. Find the time taken during the overtake and the total road distance used for overtake. सबसे पहले ध्यान दो, ये रहा कार, ये दूसरी कार। कार is traveling at 60, overtakes another car at 42. ये चल रही है 42 किलोमीटर पर आवर से, ये चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। Each car to be 5 meter long. Big SUV या मर्सिडीज चल 60 से रही है, कोई बात नहीं। अब रिलेटिवली करते हैं, इसको मैंने A बोल दिया, इसको मैंने B बोल दिया। वेलोसिटी ऑफ A कितना हो गया 60, वेलोसिटी ऑफ B कितना हुआ 42। अगर हम B को रेस्ट पे मान लें, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कितना हुआ 60 minus 42, that is 18 kilometers per hour, which is 5 meters per second. 5 by 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बात ये याद रखो, 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर्स पर सेकंड, 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर्स पर सेकंड। ज्यादातर क्वेश्चन में ना 18 के मल्टीपल्स में ही दिया होता है। 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर्स पर सेकंड, डबल हो गया। ठीक है, 54 15, ठीक है, ऐसे 95 5 से मल्टीप्लाई करोगे 9, वो कितना हो गया 25 मीटर्स पर सेकंड। सो 18 किलोमीटर पर आवर इज 5 मीटर्स पर सेकंड। 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई करना, सीधी बात। सो 5 मीटर्स पर सेकंड, मैंने मीटर्स पर सेकंड में क्यों किया, क्योंकि लेंथ ऑफ द कार्स मेरे को कितनी दी है मीटर्स में दी है। अब अगर मैं ए बी को रेस्ट पे माना हुआ है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना हुआ, ए को कितना ट्रैवल करना है 5 मीटर्स बराबर आने के लिए, फिर 5 मीटर्स ओवरटेक करने के लिए, राइट। सो रिलेटिव डिस्टेंस कितना हुआ, रिलेटिव डिस्टेंस हुआ स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस है 10 मीटर्स, वो गिवन है। तो टाइम टू ओवरटेक कितना है, टाइम टू ओवरटेक डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिजल्ट आ गया 2 सेकेंड्स। पहला पार्ट क्लियर। इसमें सेकेंड पार्ट में गलती होती है बच्चों से, ध्यान देना। सेकेंड पार्ट में आपने भी आंसर निकाला होगा तो आपका आंसर अलग आया होगा, 33.3 आया है, राइट, बट ये आंसर सही है। रीजन बताता हूं क्या, ध्यान देना प्लीज ध्यान देना, सेकंड पार्ट पे ध्यान देना। टाइम दूंगा लिखने का, पहले समझो। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर टाइम ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर ओवरटेकिंग। टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर ओवरटेकिंग, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मतलब एक्चुअल उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्या यही मतलब है? देखते हैं पहले डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए,
कितनी देर में उसने ओवरटेक किया? 2 सेकेंड्स में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन 2 सेकेंड्स। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ए की स्पीड कितनी है? 60 मीटर्स पर सेकेंड में चेंज करो। क्यों करेंगे? क्योंकि टाइम सेकेंड्स में है। इंटू 2, राइट। 2 से ये कटा, बचा 9, 3 से कटा 3, 100/3, ये आया 33.3 मीटर्स। रिजल्ट ये नहीं है। अब ये रिजल्ट क्यों नहीं है? लेट्स सी। आफ्टर 2 सेकेंड्स बी यहां पे होगा और ए यहां पे होगा। ओवरटेकिंग का यही मतलब होता है ना? ओवरटेकिंग का यही मतलब होता है ना? ओवरटेकिंग का यही मतलब होता है ना? इसका मतलब ए ने कितना ट्रैवल किया? ए ने ट्रैवल किया 33.3 मीटर्स। ए ने ट्रैवल का 33.3 मतलब, ध्यान देना, ए की अब लेंथ है, तो अगर मैं इंजन से फ्रंट एंड ऑफ द कार से फ्रंट एंड ऑफ द कार का डिस्टेंस निकालता हूं तो ये 33.3 मीटर्स आता है, राइट? यही मतलब हुआ। इसी तरह बैक एंड ऑफ अ कार से बैक एंड ऑफ अ कार का डिस्टेंस निकालता हूं, ये भी 33.33 मीटर आएगा। पूरी की पूरी कार ने 33.3 मीटर ट्रैवल किया ना, तो कार के फ्रंट ने भी कितना ट्रैवल किया होगा? 33.3। कार के बैक ने भी कितना ट्रैवल किया होगा? 33.3। अगर क्वेश्चन होता कि कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो रिजल्ट होता 33.3। पर आपका क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन है व्हाट इज द रोड डिस्टेंस, टोटल रोड डिस्टेंस टू ओवरटेक। रोड डिस्टेंस ओवरटेकिंग का मतलब आपको कौन सा डिस्टेंस निकालना है? आपको ये डिस्टेंस निकालना है। प्लीज पे अटेंशन। आपको यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। रोड तो यहां से कवर करनी शुरू की है ना उसने, बैक से। सो कार की बैक से जब वो बाद में पहुंच गया तो उसके फ्रंट तक, ये पूरा रोड डिस्टेंस हुआ ना। तो इसमें 33.3 में 5 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो रोड डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड नहीं है, रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर ओवरटेक, वो हो गया 33.3 मीटर्स प्लस 5 मीटर, रिजल्ट आ गया 38.3 मीटर्स। ये एंट्रेंस एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन, स्कूल एग्जाम में आता है, बच्चे यहां छोड़ते हैं, 1 नंबर गवा देते हैं। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। आपको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं बोला, आपको रोड डिस्टेंस बोला है। तो इंजन से इंजन का डिस्टेंस हो गया 33.3 और 5 मीटर ये जुड़ेगा क्योंकि रोड तो इसको भी कवर कर रही है ना। इसी तरह अगर आप बैक से लेते, बैक से बैक का डिस्टेंस हो गया 33.3, 5 मीटर और जोड़ोगे ना, रोड तो यूज हुई है ना आगे की। समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर बेटे सबको? यस सर। अब 2 मिनट रुक जाओ, लिखने का टाइम इकट्ठा 10-12 करने दो मेरे को, फिर लिखने का टाइम दूंगा। 9th पे आ जाओ। अ कार ट्रैवलिंग, मैं सारे क्वेश्चंस बैक करूंगा, आराम से लिख लेना, कोई जल्दी मत बचाओ, अभी समझने पे फोकस करो, और अगर कोई गलती है तो साथ साथ ठीक करते रहो। अ कार ट्रैवलिंग एट 58 overtakes another car traveling at 40, assume each car to be 5 meters long, calculate the time distance for overtaking। बिल्कुल सेम है। एक की स्पीड है 58, एक की स्पीड है 58, दूसरे की स्पीड है 40 और दोनों की लेंथ है 5 मीटर। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 18 किलोमीटर्स पर आवर, यानी 5 मीटर्स पर सेकेंड। और रिलेटिव डिस्टेंस कितना हुआ? 10 मीटर्स। तो टाइम कितना हो जाएगा जैसे पहले निकाला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिजल्ट आ गया 2 सेकेंड्स। सेम है यहां तक, नंबर्स थोड़े से डिफरेंट थे बस। ठीक है, गॉट इट? फर्स्ट 9 क्लियर? ऑनलाइन सबको फर्स्ट 9 क्लियर बेटे? यस सर। आगे आ जाओ। 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन। इसके बाद मैं रुकूंगा, आप लिखना जो जो लिखने होंगे, फिर आगे चलेंगे उसके बाद। 10th, 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। ये एक रेल ट्रैक है, छोड़ो ये क्यों बनाऊं, लंबा हो जाएगा डायग्राम। 2 रेल ट्रैक्स हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ। प्लीज ध्यान देना बेटा। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 54। ये ट्रेन ए है,
ये इस तरफ ट्रैवल कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर से, एंड ट्रेन बी मूव साउथ विद स्पीड ऑफ 90। ट्रेन बी मूव करती है साउथ की तरफ विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वेलोसिटी निकालना है। ध्यान दो, पहले सबसे पहली बात, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। आपने साउथ टू नॉर्थ पॉजिटिव ले लिया, नॉर्थ टू साउथ नेगेटिव हो गया। एक कन्वेंशन डिफाइन कर दो, इस तरफ ले लो पॉजिटिव और इस तरफ ले लिया नेगेटिव। आपकी कॉल है, आप उल्टा भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। नाउ वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए 54 है टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ क्या है, पॉजिटिव, सो प्लस 54। वेलोसिटी ऑफ बी साउथ की तरफ नेगेटिव लिया है, माइनस 90। सो जो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा इसका मतलब वो कौन सी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, टुवर्ड्स नॉर्थ। जो रिजल्ट नेगेटिव आएगा मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टुवर्ड्स साउथ। आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हुआ, वीबी माइनस वी ए। वीबी कितना है, माइनस 90, वी ए कितना है 54, माइनस 90 माइनस 54 कितना हुआ, माइनस 144 किलोमीटर पर आवर, राइट, माइनस 144 किलोमीटर पर आवर। मीटर्स पर सेकंड में चेंज कर सकते हो, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। कितना आंसर आएगा, 40 मीटर्स पर सेकंड। नहीं भी करोगे तब भी चलेगा क्योंकि उसने बोला नहीं है, पर वही ये चुल होती है ना। तो क्या बोलोगे, देयरफॉर relative velocity is 40 meters per second towards south। नेगेटिव है। एक और तरीका सिंपल, इसी को यहीं पे चेंज कर लो। 54 कितना हो गया, 15 मीटर्स पर सेकेंड, 90 कितना हुआ, 25 मीटर्स पर सेकेंड। स्टार्टिंग में ही चेंज कर लो। ठीक, आ जाओ बी पार्ट पे। ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट। बी पार्ट बोल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या होता है, 0। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, माइनस 25। सो 0 माइनस माइनस 25, ये कितना आया, प्लस 25। मतलब 25 मीटर्स पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। गॉट इट? ऑनलाइन क्लियर सबको? यस सर। सी पार्ट, सी पार्ट, वेलोसिटी ऑफ अ बंदर रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। एक बंदर है, वो यहां पे अगेंस्ट इट्स मोशन, ए जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो बंदर कहां जा रहा है, टुवर्ड्स साउथ विद रिस्पेक्ट टू ए। बिटिया रुक जाओ, लिखने का काम हो जाएगा। Velocity of monkey running on roof of train A against its motion with a velocity of 18 kilometers per hour with respect to train A, 18 kilometers per hour. So velocity of monkey with respect to A कितना होगा, -5 meters per second. Against its motion ना, against its motion, so बंदर की स्पीड है 18 यानी 5 meters per second। और ऑपोजिट डायरेक्शन में ए से, ए कहां जा रही है, नॉर्थ की तरफ, तो विद रिस्पेक्ट टू ए बंदर कहां जा रहा है, साउथ की तरफ, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव। आपको क्या निकालना है, एज ऑब्जर्व्ड ट्रेन ए, एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मॉन्की निकालना है। ये बात क्लियर है क्वेश्चन में, आपको एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मॉन्की निकालना है। सो वेलोसिटी ऑफ मॉन्की विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ मॉन्की माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ मॉन्की विद रिस्पेक्ट टू ए -5, वेलोसिटी ऑफ मॉन्की हमें निकालना है, और वेलोसिटी ऑफ ए कितना था, +15, माइनस ऑलरेडी था, इसको इधर लाओ, वेलोसिटी ऑफ मॉन्की आ गया +10 मीटर्स पर सेकेंड। सो एक्चुअल वेलोसिटी हो गया 10 मीटर्स पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। बंदर भाग तो उल्टा रहा है,
पर जा तो ट्रेन के साथ ही रहा है। आप बंदर हो, मतलब आप ट्रेन में हो, आप ट्रेन चल रही है एक डायरेक्शन में, आप ट्रेन में अंदर बैठो, उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो आगे ही, ओवरऑल तो आप आगे पहुंचोगे। विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन आप उल्टा चल रहे हो, पर ट्रेन तो तेज स्पीड से चल रही है, आप थोड़ी ना ट्रेन की स्पीड से तेज भाग रहे हो। हाँ, अगर आप ट्रेन की जितनी स्पीड पे ट्रेन है उतनी स्पीड पे भागने लग जाओ तो आप हमेशा वहीं रहोगे। आप एक खंबा आया, खंबे के साथ भागना शुरू हो गए, तो ट्रेन आगे जाती जाएगी, वो खंबा आपके रिस्पेक्ट में वही रहेगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है ना, ओवरऑल स्पीड आपकी खत्म हो गई। बात क्लियर, समझ में आया? पहले यहां तक जो जो लिखना है वो लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 देखिए, अगेन टाइम बाद में मिलेगा लिखने का, समझने पे फोकस कीजिए। 11th कह रहा है, टू बसेस स्टार्टेड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू टाउन्स ए एंड बी विच आर 480 किलोमीटर्स अपार्ट। एक टाउन ए है, ये टाउन बी है, दोनों के बीच में गैप है 480 किलोमीटर्स अपार्ट। ठीक है। इट टुक द फर्स्ट बस ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी 8 आवर्स। यहां से जो बस जा रही है उसकी स्पीड मैंने V1 बोल दी, तो V1 स्पीड ऑफ बस ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तो बस जा रही है, उसकी स्पीड कितनी होगी, उसको मैंने V1 बोल दिया। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है ए से बी पहुंचने में? 480 किलोमीटर्स एक्चुअल डिस्टेंस की बात हो रही है, और कितनी देर उसे लग रही है? 8 घंटे। तो 480 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 8 कितना हुआ? 60 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, टू कवर अ डिस्टेंस, एंड द सेकंड बस ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू ए 10 आवर्स। तो स्पीड ऑफ बस ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू ए, उसको मैंने V2 बोल दिया, वो है 480 डिवाइडेड बाय 10, उसको लग रहा है 48 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड। ये बात क्लियर? नो प्रॉब्लम? ऑनलाइन किसी को दिक्कत यहां तक बेटे? नो सर। नाउ नेक्स्ट, आगे क्या बोला? डिटरमाइन व्हेन द बसेस विल मीट आफ्टर स्टार्टिंग एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए। अब मीटिंग टाइम निकालना है। V2 इसको नाम दिया था, तो ये यहां से निकली V2। कहां वो मीट करेगी और कितनी देर बाद? मान लिया T टाइम बाद मीट करती है, यहां मीट करेगी, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 वो कितनी हो गई? ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? एड अप। कितना हुआ? 108 किलोमीटर्स पर आवर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस है 480 किलोमीटर्स। टाइम कितना होगा? टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, यहां तक क्लियर? किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, मतलब 6 से कट रहा है। 6 8 = 48, 6 18, ठीक है ना? और अब कट रहा है 2 से, ये आ गया 40, ये आ गया 9, 40 बाय 9 आवर्स, 40/9 घंटे, 9 चौके 36, 4 घंटे और 4 आवर्स, ये हुआ 4 आवर्स प्लस 4/9 इंटू 60 मिनट्स। क्या किया मैंने? 4 आवर्स प्लस 4/9 आवर्स, 4/9 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। 3 से कट रहा है, 80/3, 4 आवर्स एंड 80/3 कितना हो गया? 26.7 मिनट्स, 26.6666 मिनट्स आएगा ना? क्लियर? आगे डिटरमाइन एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए। सो डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना हो जाएगा? स्पीड
इंटू टाइम। स्पीड कितना है ए वाले से जो निकल रहा है उसकी स्पीड कितनी है v1, v1 मतलब 60, और टाइम कितना 40/9। सो ये कैलकुलेट कर लो, इतना किलोमीटर आंसर आ जाएगा। लॉजिक क्लियर? इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया? बस वैल्यूज बड़ी थी, इसमें v1 v2 दिया नहीं हुआ था, उसको निकालना था, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम है ना ऑपोजिट डायरेक्शन वालों का। नेक्स्ट 12th, दो पुलिस वाले क्वेश्चंस करते हैं। अ पुलिस जीप ऑन अ पेट्रोल ड्यूटी ऑन नेशनल हाईवे was moving with a speed of 54 kilometers per hour in the same direction. Same direction? चलो चलो. It finds a thief rushing up in a car at the rate of 126 kilometers per hour. नहीं पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा. Police sub inspector fired at the car, गोली मारना था, of the thief with his service revolver with a muzzle speed of 100 meters per second. What is the speed with which the bullet will hit the car of the thief? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का। एक पुलिस जीप है, पेट्रोल ड्यूटी, ये रही पुलिस जीप, प्लीज ध्यान देना, टाइम मिल जाएगा बाद में लिखने का, समझने पे फोकस करो। ये पुलिस जीप है, ये ट्रैवल कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर से। एक उसकी गाड़ी है, थीफ की कार है, वो ट्रैवल कर रही है 126 किलोमीटर पर आवर से। थीफ की कार, ये पुलिस, वो थीफ। नाउ पुलिस सब इंस्पेक्टर फायर्ड एट द कार ऑफ द थीफ with his service revolver with a muzzle speed of 100 meters per second. Now the problem is कि क्वेश्चन में मीटर्स पर सेकंड भी है और किलोमीटर्स पर आवर भी है, तो सबको पहले मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। 54 किलोमीटर्स पर आवर इज 15 मीटर्स पर सेकंड, राइट? 54 किलोमीटर्स पर आवर इज 15 मीटर्स पर सेकंड। 126 किलोमीटर्स पर आवर कितना बनेगा? कितना? 35। ये बनेगा 35 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? नाउ 35 मीटर्स पर सेकंड, ये 15 मीटर्स पर सेकंड। सबसे पहले निकालोगे नेट स्पीड ऑफ बुलेट, वो गया 100 प्लस 15, दैट इज 115 मीटर्स पर सेकंड। ये क्या हुआ? बुलेट यहां से फायर हुई है। अगर वो पुलिस वाला रुक के फायर करता तो बुलेट जाती 100 से। अब वो चलते हुए फायर कर रहा है तो बुलेट में वो 100 में वो उसकी चलने की स्पीड ऐड हो जाएगी ना। जो क्रिकेट में बॉलर होता है, स्पिनर, वो स्लोली आके फेंकता है, तो वो अपने जो आर्म का एफर्ट है, अपनी वेलोसिटी तो उसकी बहुत कम है, तो आर्म के एफर्ट से वो बॉल को फेंकता है, तो बॉल की स्पीड कम होती है। पर जब वो भाग के आता है फास्ट बॉलर, और एक तो उसका आर्म का स्ट्रेच लंबा होता है, दूसरा उस बॉल में उस बॉडी का भी मोमेंटम ऐड हो जाता है ना, वेलोसिटी ऐड हो जाती है ना। ठीक है ना, बात समझ में आई? सो जब बुलेट फायर कर रहे हैं, मैंने बोला बुलेट को फायर किया 100 मीटर्स पर सेकंड से रुकते हुए, और अगर मैं ऑलरेडी 50 से चल रहा हूं, अगर मैं 50 से चल रहा हूं और मैं फिर फायर करता हूं, तो ओवरऑल स्पीड एडअप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ओवरऑल स्पीड ऑफ द बुलेट कितनी हो जाएगी? 115 मीटर्स पर सेकंड। ये ओवरऑल स्पीड है जिससे बुलेट फायर हुई। बुलेट फायर कितनी स्पीड से हुई? 115 से। अब जब ये बुलेट थीफ की कार पे पहुंचेगी, तो थीफ की कार भी आगे भाग रही है, बुलेट भी। बचपन में कार्टून देखें, कार आगे जा रही है, पीछे बुलेट आ रही है, ऐसे ही होता ना, फिर वो लग गई, वही चीज है। सो अब क्या हुआ? रिलेटिवली वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो होगा क्या? अब आप बोलोगे स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, ये कितनी हुई? स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ। बुलेट की स्पीड कितनी? बुलेट की कितनी? 115, और थीफ की कितनी? 35। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आंसर कितना आया? 80 मीटर्स पर सेकेंड। क्या आंसर है? 80। आप इसको एग्जाम्पल से समझो, आपको ये इमेजिन करने में आसान हो जाएगा। सोचो कि इधर एक होस पाइप है। होस पाइप पता है ना क्या होता है? जिससे पानी निकलता है बड़ा तेज, जो पानी बुझाने वालों के काम में आता है। होस पाइप है, बहुत तेज प्रेशर से पानी आ रहा है, आप सामने खड़े हो, आपको प्रेशर फील होगा?
फिर भी आप विथस्टैंड कर गए। अब आप अगर पीछे की तरफ जाओगे तो वो प्रेशर आपको कम फील होगा ना, क्योंकि जो उसकी वेलोसिटी है और आपकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। तो अब क्या हुआ, रिलेटिव सब्ट्रैक्ट हो गई, तो रिलेटिवली दर्द आपको कम होगी, क्योंकि धीरे लगेगा वो पहले के कंपैरिजन में। अब आप अगर आगे जाने की कोशिश करो तो ज्यादा तेज लगेगा ना, क्यों लगेगा, ऐड हो गई रिलेटिव स्पीड। समझ में आया? तो सेम है, ये बुलेट आ रही है, ये गाड़ी है, जब ये सेम डायरेक्शन में जाएगी तो रिलेटिवली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कम एफर्ट से लगेगी। समझ में आई बात? तो ये मैंने क्या निकाला 115 में, ऐड क्यों किया? बच्चे कहते हैं सर इसको भी सब्ट्रैक्ट करो, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड होती है। ये रिलेटिव है ही नहीं, ये रिजल्ट है, ये टोटल है, ओवरऑल इफेक्ट है। मैं एक बॉल को यूं फेंकता हूं और मैं भाग के आके फेंकता हूं, तो जो मैं भागते हुए फेंक रहा हूं, अब वो जो कौन है हमारा, वो जो लंबा वाले फेंकता है जैवलिन, कौन है वो, नीरज चोपड़ा, वो खड़े खड़े अगर फेंकेगा तो उतना नहीं फेंक पाएगा, पीछे से भागते हुए आता है ना, क्योंकि वो अपना मोमेंटम भी क्या कर रहा है, उसमें एडअप कर रहा है। समझ में आई? वो रिजल्टेंट है, ये रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव होता है दो अलग अलग बॉडीज में। जब बुलेट फायर नहीं भी हुई तब भी बुलेट की कुछ स्पीड है ना, क्योंकि गाड़ी चल रही है, गाड़ी में बुलेट है। बुलेट फायर नहीं भी हुई तब भी बुलेट की स्पीड है। समझ में आई बात? फायर हो गई तो वो उसमें स्पीड एड ऑन हो गई। क्लियर? ऑनलाइन क्लियर सबको बात है बेटा? यस सर। नेक्स्ट आ जाते हैं 13th पे। 13th क्या कह रहा है? अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक। ओके, गड्डी ते जा रहे, छलांगा मारदा। मोटर बाइक क्रॉसेज अ टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ये टर्न था, यहां पे मोटर बाइक आई और वो चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर। 72, 18 का मल्टीपल 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये मोटर बाइक आई, द जीप फॉलोज इट एट स्पीड ऑफ 108। ये तो पुलिस वाला पक्का पकड़ने के मूड में है। 108 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, कितना मीटर्स पर सेकेंड हो गया, 30 मीटर्स पर सेकेंड। सो 30 मीटर्स पर सेकेंड से पीछे से जीप आ गई, क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड्स लेटर देन द बाइक। 10 सेकेंड बाद आई, 10 सेकेंड बाद आई। जब 10 सेकेंड बाद आएगी तो होगा क्या, ये टर्निंग है, 10 सेकेंड में मोटर बाइक आगे चली जा चुकी होगी और यहां पुलिस है। इसकी स्पीड है कितनी, 72 यानी 20 मीटर्स पर सेकेंड। पुलिस की कितनी है, 108 यानी 30 मीटर्स पर सेकेंड। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मोटर बाइक इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम, 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड बाद पुलिस पहुंची है ना, तो 10 सेकेंड में मोटर बाइक तो आगे जा चुकी होगी। कितनी आगे जा चुकी होगी, 200 मीटर आगे जा चुकी होगी। अब पकड़ना शुरू होगा। अब जब वो पकड़ना शुरू करेगी तो कितनी देर में पकड़ेगी, मतलब अब अगर मैं मोटर बाइक को रेस्ट पे मान लेता हूं तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू मोटर बाइक को रुका मान लिया, रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट, यू गेट 10 मीटर्स पर सेकेंड। रिलेटिव डिस्टेंस कितना हुआ, 200 मीटर। मोटर बाइक को रुका हुआ माना है तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 200 मीटर्स। तो टाइम टेकन कितना होगा, कितने टाइम में वो पकड़ लेगा, टाइम हो गया डिस्टेंस 200 अपॉन स्पीड 10, 20 सेकेंड में वो जाके उसको पकड़ लेगा। आपको निकालना क्या है, अज्यूम दैट दे ट्रैवल विद कांस्टेंट स्पीड, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप विद द बाइक। सो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जीप, actual distance traveled by jeep to catch up, वो जाएगा जीप की स्पीड कितनी है, पुलिस की स्पीड 30 और टाइम कितना 20, 600 मीटर। 600 मीटर्स
इज द रोड डिस्टेंस जिसको वो जाके पकड़ लेगा। क्या ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली क्लियर है? क्लियर? डायग्राम बनाओगे चाहे जितना भी आसान हो, आपको इमेजिनेशन पावर देता है वो, और जितना आप फिजिक्स में इमेजिन करोगे, जितना आप ऑब्जर्वेंट होगे, उतना ज्यादा आसानी रहेगी। मैंने अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया कार्टून वाला, वो बचपन से देख रहे हो तुम वैसे कार्टून। इमेजिन करो चीजों को, रिलेट करो, जितना आप रिलेट करोगे फिजिक्स उतनी आसान है। केमिस्ट्री थोड़ी ना है जो इमेजिन ना हो, ये मिला वो मिला ये बन गया बम फट गया, ये थोड़ी ना है। यहां तक समझे? ये तो रियल लाइफ एग्जांपल्स है। क्लियर? स्कूटी पे रेड लाइट जंप करके भागते हो ना, पुलिस पीछे भागती है, तो ये इमेजिन तो कर ही सकते हो। हाँ, कल पड़ गई थी पीछे। अगला 15th के बाद मैं रुकूंगा, आपने जो लिखना हो लिख लेना। आ जाते हैं 14th पे। Two cars are moving in the same direction with the speed of 30. They are separated by distance of 4 kilometers. What is the speed of car moving in opposite direction if it meets the two cars at an interval of 5 minutes? Again, a very important question. Logically very important. इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं एग्जाम में, और सोचने वाले हैं, मुश्किल नहीं है, सोचने वाले होते हैं। तो अब इसमें बोला टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 30। ये कार है, दो कार्स हैं, दोनों ट्रैवल कर रही हैं 30 किलोमीटर पर आवर से। एना दी गड्डी जाती है छलांगा मार दी 30 किलोमीटर पर आवर से। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। दोनों गाड़ियों के बीच में गैप है 4 किलोमीटर। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इफ इट मीट्स द टू कार्स एट इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स? एक गाड़ी उल्टी डायरेक्शन में आती है, मान लिया v स्पीड से आ रही है, वो इनको क्रॉस करती है, पहले एक को क्रॉस करती है, 4 मिनट के बाद दूसरे को क्रॉस करती है। यही क्वेश्चन का मतलब है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ कार मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इफ इट मीट्स द टू कार्स इन एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स? सॉरी 4 नहीं 5 मिनट्स। यही बोला। रिलेटिव से करेंगे, सबसे आसान हो जाता है क्वेश्चन रिलेटिव से करना। क्या सोचो, मान लो ये ए और बी दोनों रुकी हुई हैं, पहली दोनों गाड़ियां दोनों रुकी हुई हैं, पहली दोनों गाड़ियां दोनों रुकी हुई हैं। अगर दोनों को रुका हुआ मान लो तो इस कार की स्पीड क्या हो जाएगी? v+30। सोचो, v+30 हो जाएगी कि नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में? सो पहले इसको मैं नाम दे देता हूं, नामकरण संस्कार कर देते हैं इसका, ए बी और ये सी। तो आप बोलो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए और बी वो हो जाएगा v+30। मानते हो? बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, सोचो बस। v+30 किलोमीटर पर आवर से क्रॉस कर रही है रिलेटिवली मतलब ये दोनों रुकी हुई हैं, ये v+30 से चल रही है। अब ये v+30 से इसके और इसके बीच में 5 मिनट का गैप है, मतलब रिलेटिवली डिस्टेंस कितना उसको ट्रैवल करना है? अगर ये दोनों रुकी हुई है तो उसको 4 किलोमीटर ट्रैवल करना है कि नहीं करना? टाइम कितना दिया हुआ है ट्रैवल करने का? 5 मिनट। 5 मिनट मतलब 5/60 आवर्स, 1/12 घंटे। हाँ कि ना? यस और नो? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो। रिलेटिव स्पीड इज रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव टाइम। कितना हुआ? v+30 इक्वल टू 48। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? और एक्चुअल स्पीड हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। मुश्किल था? इमेजिन ये दोनों रुके हुए, मान लिया जब ये दोनों रुके हुए तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? 4 किलोमीटर ट्रैवल करना है। स्पीड उसकी बढ़ गई, v से वो एक्चुअल में मूव कर रही थी क्योंकि ऑपोजिट में था, तो रिलेटिव क्या हो गई? एड अप। रिलेटिव कितना हो गया? v+30 रिलेटिव स्पीड पता है, रिलेटिव डिस्टेंस पता है, टाइम क्वेश्चन में गिवन है, फॉर्मूला लगा दिया। इजी, गॉट इट। आ जाते हैं अगले पे। 15 देखिए, टाइम मिलेगा लिखने का बाद में। 15 के बाद मैं रुकूंगा 5 मिनट, आप लिख लीजिएगा जो जो लिखने हो। आंसर क्वेश्चन 15 है। 15 कह रहा है टू ट्रेन्स 120 मीटर्स and 100 meters in length are moving in opposite direction with velocities 42 and 30। अरे इजी क्वेश्चन। एक ट्रेन है जी 120 मीटर लंबी, एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। रिलेटिव डिस्टेंस कितना हुआ? एक को रुका मान लो, दूसरे को कितना ट्रैवल करना है? 220 मीटर। रिलेटिव वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? ऐड। कितनी स्पीड्स हैं? 42 एंड 30। तो 42 + 30 मतलब 72 किलोमीटर पर आवर।
72 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना? 40 मीटर्स पर सेकेंड, सॉरी 20 मीटर्स पर सेकेंड। 18 का 4 मल्टीपल हो गया ना ये, 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो टाइम कितना हो गया? टाइम होता है रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। 11 सेकेंड लगेंगे क्रॉस करने में। आसान लगा? नो प्रॉब्लम। पहले यहां तक लिख लीजिए, कोई दिक्कत आए तो बोलिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 16th, two trains each of length 100 meters are running on parallel tracks. One overtakes the other in 20 seconds and one crosses the other in 10 seconds. Overtakes मतलब same direction, crosses मतलब opposite direction. So 16 देखते हैं। Speed of, let speed of trains be x and y. अब ओवरटेकिंग, पहले ओवरटेकिंग में रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गया? 200 मीटर्स। रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? x माइनस वाई। तो टाइम कितना है? 20 सेकेंड्स। ओवरटेक्स में टाइम है 20 सेकेंड्स। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 10 रख लीजिए। ये हो गया ओवरटेकिंग। फिर इसके बाद क्रॉसिंग। क्रॉसिंग मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो रिलेटिव डिस्टेंस अभी भी कितना है? 200 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी है? x प्लस वाई। सो टाइम अब कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड्स। तो 10 इज इक्वल टू 200 अपॉन x प्लस वाई। तो यानी x प्लस वाई कितना आ गया? 20 मीटर्स पर सेकेंड। वो ऊपर 10 मीटर्स पर सेकेंड में था। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करो। सॉल्विंग फर्स्ट 10 सेकेंड। x प्लस वाई आपके पास है 20, x माइनस वाई आपके पास है 10, ऐड करो 2x इक्वल टू 30, x आ गया 15 मीटर्स पर सेकेंड। x 15 आया तो y कितना आएगा? 5 मीटर्स पर सेकेंड। गॉट इट? इजी। आ जाते हैं अगले पे। अगला रिलेटिव का नहीं है, बचपन का है, 10th का क्वेश्चन। Man's speed with and against the water current in the river will be 15. ये क्या हो गया? डाउनस्ट्रीम। ये क्या हो गया? अपस्ट्रीम। यही मतलब हुआ कि नहीं? यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? विद द वाटर करंट, जिस डायरेक्शन में वाटर चल रहा है उसी डायरेक्शन में वो स्विम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? डाउनस्ट्रीम। और जिस डायरेक्शन में वाटर चल रहा है उससे उल्टी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? अपस्ट्रीम। सो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी दी है? 15। अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी दी है? 5। ये बात समझ में आती है? अब क्या बोला क्वेश्चन में? इफ द मैन स्पीड विद एंड अगेंस्ट द वाटर करंट इन द रिवर इज 15 किलोमीटर्स पर आवर, तो सबसे पहले डाउनस्ट्रीम लेट स्पीड, ये आंसर नंबर 17 है, लेट स्पीड ऑफ मैन इज x, स्पीड ऑफ रिवर is y. So downstream x plus y कितना हो गया? 15. Upstream x minus y कितना हुआ? 5. अब बच्चे कहते हैं सर डाउनस्ट्रीम सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो रिलेटिव सब्ट्रैक्ट होता है, ये रिलेटिव का क्वेश्चन ही नहीं है, ये रिजल्ट का है। इफेक्टिव। आप अगर स्विम कर रहे हो, रिवर आपको डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में स्विम करो, तो रिवर आपके स्विम को सपोर्ट करेगी कि नहीं? तो ये रिजल्ट हुआ, ये रिलेटिव नहीं हुआ। रिवर थोड़ी ना देख रही है ये कहां जा रहा है, वो होता है रिलेटिव। विद रिस्पेक्ट टू, मैं रुकी हूं, जा, दैट इज रिलेटिव। ठीक है, समझ में आया? सो x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये 15 और 5 है, तो 2x कितना हो गया? 20, x कितना हो गया? 10 स्पीड मीट किलोमीटर्स पर आवर, और y कितना आ जाएगा? 5। समझ में आई बात? क्लियर? आ जाते हैं 18th पे।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एक्सरसाइज का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 18, 19, 20 तीनों बॉम्ब क्वेश्चंस हैं, तीनों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तीनों करके मैं साइड बैठ जाऊंगा, आप लिख लेना, पर तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आ जाते हैं पहले 18th पे, समझेंगे ध्यान से, ये एनसीईआरटी का है, बैक एक्सरसाइज में। Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every T minutes. Okay, ये टाउन है जी A, ये टाउन है जी B। ध्यान देना बेटा, इजी है, समझना है। With the bus leaving in either direction every T minutes. So let speed of bus is V, distance between two buses वो हो जाएगा VT, कैपिटल T टाइम है ना दोनों बसेस के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा V इंटू टी। मानते हो यहां तक बात? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत आप बताओ क्या दिक्कत है दिक्कत? यूनिट्स का फर्क है। V मैंने कोई यूनिट नहीं लिखा जबकि मुझे लिखना चाहिए था, उसमें किलोमीटर्स पर आवर दिया हुआ है। अगर मैं V को किलोमीटर्स पर आवर में लेता हूं तो इसको बाय 60 करना पड़ेगा, टाइम मिनट्स में। T मिनट बोला है, T जो वैल्यू है वो मिनट में है, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर्स में। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये गलतियां होती हैं, तो यूनिट्स का ध्यान रखो, ये पहली गलती। अब हर T मिनट के बाद बसेस जा रही हैं, तो ये एक बस है, ये दूसरी बस है, ये तीसरी बस है, ये चौथी बस है, ये पांचवी बस है। ये वो बसेस हैं जो A से B की तरफ जा रही हैं, B से A भी बसेस आ रही हैं। ये पहली बस है, ये दूसरी बस है, ये तीसरी बस है, ये चौथी बस है, ये पांचवी बस है, हर T मिनट्स के बाद। और दो बसेस के बीच का गैप हमेशा क्या है? सेम है। यही बोला है पहली दो लाइन में, ये समझ में आता है, पहली लाइन में सॉरी, ये समझ में आता है। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे इस क्वेश्चन के। अ मैन साइकिलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन फ्रॉम A टू B। एक साइकिल वाला है, इधर जा रहा है A से B, और इस कंजर की स्पीड है 20। notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion। इस डायरेक्शन में बस जो है वो 18 मिनट के बाद उसे क्रॉस करती है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में 6 मिनट के बाद क्रॉस करती है। ऑब्वियसली ऑपोजिट में कम टाइम लगेगा। सेम डायरेक्शन में क्या होगा? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। अगर मैं इस मैन को रेस्ट पे मान लूं तो बस की स्पीड क्या हो गई? मैन को रेस्ट पे मान लूं तो बस की स्पीड क्या होगी? सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। v माइनस कितना था उसका? 18। सो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट फ्रॉम A टू B, वो कितना हो जाएगा? v माइनस 20। मानते हो? v माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव डिस्टेंस कितना निकाला हुआ है? vt बाई 60। अगर साइक्लिस्ट रुका हुआ है तो बस पहले क्रॉस करेगी, vt बाई 60 डिस्टेंस बाद वाली बस बाद में क्रॉस करेगी ना। और अगर मैं बस को रेस्ट पे मान लेता हूं तब भी ये काम कर सकते हैं। बताओ किससे करूं? उससे सोचना इजी हो जाता है। अगर हम बस को रेस्ट पे माने तो सोचना इजी हो जाता है। सो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रॉम A टू B की बात अगर करता हूं तो वो हो जाएगा 18 माइनस V। यस और नो? वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, ये हो जाएगा 18 माइनस V। मानते हो कि नहीं?
वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सबट्रैक्ट। मानते हो? ओके। और डिस्टेंस दो बसेस के बीच में VT/60, और टाइम कितना दिया हुआ है? 18 मिनट। टाइम कितना दिया हुआ है? सॉरी, ये 20 है, वैल्यू गलत ले ली मैंने, सॉरी, ये 20 माइनस V। ठीक है। इसमें एक छोटी सी इशू आएगा, वो छोटा सा इशू ये आएगा कि ये टर्म नेगेटिव होगी, बस तेज चलती है ना साइक्लिस्ट से, तो ये टर्म नेगेटिव होगी, तो हमें प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपकी कॉल है। देखो, अगर ऐसे करोगे तो 20 माइनस V आपने वेलोसिटी लिखा, और फिर स्पीड के लिए उसे V-20 कर दोगे मैग्नीट्यूड में, या दूसरा तरीका वही जो हम पहले कर रहे थे उससे भी कर सकते हो, आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बसेस तेज चलती हैं साइक्लिस्ट से, तो आप बोलोगे स्पीड, या स्पीड यूज करो, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट, वेलोसिटी मत यूज करो, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस, वो कितना हो गया? V-20। ये बात समझ में आती है? स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस, बस को रुका हुआ माना मैंने, साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी हो गई? V-20। अब दो बसेस के बीच में डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गया? रिलेटिव डिस्टेंस हो गया VT/60, दो बसेस के बीच का डिस्टेंस। और टाइम कितना दिया हुआ है? रिलेटिव टाइम कितना दिया हुआ है? 18 मिनट, 18/60 आवर्स। लगा दो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1/60 वाली टर्म कट गई, 18 इज इक्वल टू VT/V-20। रख लो संभाल के। यहां तक समझ में आती है बात? विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रॉम A to B। अब उल्टा चलते हैं, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट with respect to bus from B to A to B किया था, अब B to A वाली जो है वो उल्टी डायरेक्शन में चल रही है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड। ये हो गया V+20 किलोमीटर पर आवर। मानते हो बेटा यहां तक बात? V+20 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव डिस्टेंस अभी भी सेम है, VT/60। टाइम कितना हुआ? डिस्टेंस, टाइम कितना दिया हुआ है? 6 मिनट, 6/60। लगा दो फिर से फॉर्मूला, 6/60 इज इक्वल टू VT/60 अपॉन V+20। सॉल्व करोगे 1/10 इज इक्वल टू VT अपॉन V+20। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं, V और T निकालना है। डिवाइड करो दोनों को, डिवाइडिंग 1/2, 18 अपॉन, एक मिनट, मैंने ये, एक सेकेंड, ये 60 काटा था, 6 बचना चाहिए था यहां पे। 18 अपॉन 6, VT कट गया, V+20 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, V-20, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3V-60 इज V+20। कितना आएगा? 2V इज इक्वल टू 80। तो V की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो बसेस की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सब्सटीट्यूट कर दो इसको फर्स्ट इक्वेशन में, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1 या सेकंड, जिसमें आपको अच्छा लगे। फर्स्ट में डाल दिया 18 इज इक्वल टू 40t अपॉन 40-20। 18 इज इक्वल टू 2t, t आ गया 9 मिनट्स। कैपिटल T तो मिनट्स में ही था ना, उसको आवर्स में हमने कन्वर्ट करने के लिए 60 से ऑलरेडी डिवाइड किया था। सो टाइम कितना है? 9 मिनट। तो दो बसेस के बीच का टाइम कितना हुआ? 9 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। क्लियर? समझ में आया? दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला? जो सेम डायरेक्शन में बसेस चल रही हैं उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? सबट्रैक्ट।
जो ऑपोजिट में चल रही है उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, ऐड। ये बात समझ में आती है? जो ऑपोजिट में चल रही है रिलेटिव स्पीड ऐड, जो सेम में चल रही है रिलेटिव स्पीड सबट्रैक्ट। रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गया, vt/60। रिलेटिव टाइम हमें दिया है सेम का भी और ऑपोजिट का भी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाया दोनों में, और दो इक्वेशन दो वेरिएबल, फिर उसके बाद सॉल्व किए। ठीक है, और देखो 19th इजी है ये, 19th पे ध्यान दो। 19th कह रहा है 2 persons P and Q are standing 54 meters apart। दो बंदे हैं 54 मीटर दूर पर खड़े हैं ऑन अ मूविंग बेल्ट। ये बेल्ट है, ये मूव कर रही है। ये रहा पर्सन 1, ये रहा पर्सन 2 Q। पर्सन P रोल्स अराउंड स्टोन टूवर्ड्स Q विद द स्पीड ऑफ 9 meters per second। इसने एक स्टोन को ऐसे रोल कर दिया, और ये रोल चल रहा है 9 meters per second से, विद 9 meters per second विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। सॉरी 9 एक्चुअल नहीं है, ये VS से जा रहा है, ये बेल्ट है। वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट दिया है 9 meters per second। यहां तक बात समझ में आती है? वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट दिया है 9 meters per second, दोनों के बीच में गैप है 54 meters। आगे person P rolls around stone towards Q with a speed of 9 meters per second with respect to belt if the belt is moving with a speed of 4 meters per second। तो velocity of stone minus velocity of belt 9 है, तो velocity of stone कितना हुआ, 9 plus velocity of belt 13 meters per second। ये actual velocity of stone हो गया। If the belt is moving at speed, what is the speed of the stone with respect to observer on the stationary platform? आंसर आया 13। पहली बात क्लियर। आगे क्या बोला, what is the time taken by the stone to travel from P to Q? P से Q तक टाइम कितना लगेगा? कौन सी स्पीड लोगे, 9 लोगे या 13 लोगे? P से Q तक। P और Q दोनों भी तो आगे मूव कर रहे होंगे, बेल्ट के ऊपर खड़े हैं ना दोनों, P और Q भी तो मूव कर रहे होंगे, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। टाइम को लिखोगे रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। ले लो, बेल्ट को रुका हुआ मान लिया, जब बेल्ट को रुका हुआ मान लूंगा तो रिलेटिव डिस्टेंस हो गया 54, रिलेटिवली 54 मूव कर रहा है, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 9, तो 6 सेकेंड्स लगेंगे, क्योंकि रोल कर रहा है, ये भी आगे जा रहा है वो भी आगे जा रहा है। तो रिलेटिवली अगर करूं तो मैंने बेल्ट को किस पे मान लिया, रेस्ट पे मान लिया। बेल्ट को अगर रेस्ट पे मान रहा हूं तो रिलेटिव डिस्टेंस और वो मान सकता हूं। थर्ड पार्ट, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द स्टेशनरी प्लेटफॉर्म इफ पर्सन Q रोल्स द स्टोन विद वेलोसिटी ऑफ 9 meters per second विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। ध्यान दो, सेकेंड पार्ट, इसके लिए मेरे को दोबारा डायग्राम चाहिए। बेल्ट ऐसे ही जा रही है 4 meters per second से, ये रहा P, ये भी इसके साथ जा रहा है, ये रहा Q, ये भी इसके साथ जा रहा है, और अब इसने रोल किया इस तरफ। अब आपको क्या दिया है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इफ पर्सन Q रोल्स द स्टोन, सो विद द स्पीड ऑफ 9। अब वेलोसिटी ऑफ स्टोन कितना हो गया, -9। वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट कितना हो गया, -9। उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है ना, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, -9 meters per second। ये कितना आया, वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इज -9। सो अब वेलोसिटी ऑफ स्टोन कितना हो गया, -9 प्लस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, सो -9 प्लस 4, ये ओवरऑल स्पीड हो गई -5 meters per second। सो 5 meters per second इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये एक्चुअल स्पीड हो गई with respect to person who's outside, with respect to belt towards Q, and the time taken by the stone to travel from P to Q। टाइम कितना होगा, फिर से टाइम होगा रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस अभी भी 54 है P और Q के बीच में, और रिलेटिव वेलोसिटी अभी भी कितनी है 9। आंसर अभी भी 6 सेकंड ही आएगा, क्योंकि बेल्ट को तो आपने रेस्ट पे माना हुआ है ना, रिलेटिव का यही मतलब होता है कि बेल्ट को आपने रुका हुआ मान लिया। जब बेल्ट रुकी है तो इस तरफ भी उसे उतना ही ट्रैवल करना है, उल्टा भी उतना ही ट्रैवल करना है, एक्चुअल जो मर्जी करना हो, रिलेटिवली तो उतना ही करना है। क्लियर, समझ में आया?
आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले यहां तक लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 20th क्या कह रहा है? 20th कह रहा है अ बर्ड इज टॉसिंग flying to and fro between two cars moving towards each other on a straight road. One car has a speed of 18 kilometers per hour while the other has a speed of 27 kilometers per hour. The birds start moving from first car towards the other कहाँ गया? And is moving with a speed of 36 kilometers per hour. Oh भाई साहब, bird है। When the two cars were separated by 36 kilometers, what is the total distance covered by the bird? What is the total displacement of the bird? Oh my God, ये displacement का आंसर दिया हुआ है, डिस्टेंस का नहीं दिया हुआ। अभी निकालता हूं मैं दोनों, सामने देखो। सिचुएशन ऐसी है, ये कार A है, ये कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल। एक कार B है, ये ट्रैवल कर रही है 26 किलोमीटर पर आवर से। एक बर्ड है, इधर से शुरू हुई वो बर्ड उड़नी, आगे गई, जब आगे जाएगी, जब ये कार यहां तक पहुंच चुकी होगी, फिर वापस मुड़ गई, तब तक ये कार आगे जा चुकी होगी, फिर मुड़ी, तब तक ये और आगे आ चुकी होगी, फिर मुड़ी, यहां पहुंच चुकी होगी, फिर मुड़ी, तो ये ऐसे मूव कर रही होगी ना। सिचुएशन समझ में आई? जो मर्जी करे, तेरे को क्या लेना देना, ठीक है, पर वो ऐसा कुछ कर रही है, वो गाड़ी है, ठीक है। एक बेटा गाड़ी ट्रैवल कर रही है ना, गाड़ी भी मूव कर रही है, इधर से भी इधर से भी। बर्ड इधर से उड़ना शुरू हुई, जब इधर पहुंचेगी ये गाड़ी आगे आ चुकी होगी, जब वापस मुड़ के इधर पहुंचेगी ये गाड़ी भी अपनी जगह से आगे आ चुकी होगी, फिर ये आगे आ चुकी होगी। तो ये बर्ड का ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा ना। टोटल लेंथ निकालना है कि कितना एक्चुअल में वो कितना डिस्टेंस उड़ेगी। ओ भाई साहब, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते, पर मैं सोचवाऊंगा। ध्यान दो इधर। पहले बात करते हैं दोनों के बीच के गैप की। गैप है दोनों के बीच का 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर का गैप है दोनों के बीच का। दोनों के बीच का गैप है 36 किलोमीटर। सबसे पहले निकालो कितनी देर में दोनों कार्स एक दूसरे को मीट करेंगी। जब वो मीट करेंगी तब तक बर्ड उड़ रही है, तो रिलेटिव डिस्टेंस या रिलेटिव स्पीड ऑफ कार्स वो हो जाएगी 18 + 27, कितना हुआ 45 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर्स। तो टाइम टेकन कितना हुआ, रिलेटिव डिस्टेंस कितना है 36 डिवाइडेड बाय 45, इतने आवर्स, मतलब 9 चौके 36, 4/5 आवर्स। इतनी देर लगेगी इन दोनों कारों का मिलन होने में। जितनी देर तक इन दोनों कारों का मिलन होगा उतनी देर तक तो ये बर्ड उड़ती जाएगी ना। जब तक ये दोनों कार मिलती नहीं है तब तक बर्ड का उड़ना जारी रहेगा। यही सिचुएशन है। मतलब टाइम ऑफ ट्रैवल बाय बर्ड वो कितना है 0.8 आवर्स। स्पीड ऑफ बर्ड कितना है, बर्ड की स्पीड है 18 कितनी थी 36 किलोमीटर पर आवर। Therefore, distance traveled by bird वो कितना हो गया, स्पीड इंटू टाइम। 6 8 48, 38 24 25 साइड है 28.8 किलोमीटर। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड हो गया। बर्ड ने एक्चुअल लेंथ इतनी ट्रेवल की। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड क्या होगा, displacement of bird is equal to displacement of first car, isn't it? फर्स्ट कार जहां से शुरू हुई है वहीं से बर्ड शुरू हुई है। फर्स्ट कार का मोशन जहां खत्म हुआ वहीं बर्ड का मोशन खत्म हुआ है।
तो डिस्प्ले जो वो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट कार के बराबर होगा। फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर, और टाइम वही 0.8 आवर्स, कितना हो गया? 14.4 किलोमीटर्स। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड हुआ, वो डिस्टेंस ऑफ बर्ड हुआ। देखने में कितना मुश्किल लग रहा है, कितना फुदू। मैंने देखा कि दोनों कार्स कितनी देर में मिलेंगी, जितनी देर में दोनों कार्स मिलेंगी उतनी देर तक बर्ड ने ट्रैवल किया। तो बर्ड ने लेंथ कितना ट्रैवल किया? स्पीड इनटू टाइम। ये लेंथ ट्रैवल हुआ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है, एंडिंग पॉइंट आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट निकल के खत्म। ठीक, लास्ट दो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 आसान है दोनों। A bus is moving with a speed of 10 meters per second on a straight road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? क्या होगा? क्या होगा? बताओ कैसे करोगे? बस की लेंथ वेंथ कुछ नहीं दी हुई, तो दोनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानोगे। आपको बोल रहा है ये बस है, ये ट्रैवल कर रही है 10 मीटर्स पर सेकेंड से, और स्कूटरिस्ट है वो 1000 मीटर पीछे है, इसने ओवरटेक करना है, इसकी स्पीड निकालनी है। यस और नो? सो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? रिलेटिव स्पीड हो गई v माइनस 10। रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गया? 1000 मीटर्स। रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गया? 1000 मीटर्स। टाइम कितना दिया हुआ है? 100 सेकेंड्स। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। v माइनस 10 इज इक्वल टू 10, v आ गया 20 मीटर्स पर सेकेंड। इजी था, मुश्किल था? ठीक है जी, यहां तक क्लियर? आ जाते हैं अगले पे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22nd क्या कह रहा है? अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये ट्रेन है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये किया था अभी ऐसा। अ पैरेट फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ। ये रहा पैरेट, अभी किया था सिमिलर क्वेश्चन, ये एमसीक्यू की फॉर्मेट में दिया हुआ है। इन द साउथ, टाइम टेकन, टाइम कितना होगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब रिलेटिवली कर लो, ट्रेन की वो कितनी है? 150 मीटर्स, उसमें 100 मीटर थी सिर्फ। सो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड 15, आंसर आ गया 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड लगेंगे उसको क्रॉस करने में। इजी क्वेश्चन, समझ में आ गए? ये था पूरा रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। आपको अब घर पे क्या करना है, जितने भी डाउट्स आए थे उनको रिपीट करना है। एक एक क्वेश्चन आप दोबारा करेंगे, एक एक क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे। कोई दिक्कत आए और तो फिर अगली क्लास में पूछें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।